डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन देख लिए हैं। साथ ही हम देख रहे थे एंडलाइन असेसमेंट का सॉल्यूशन, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देख लिया है। अब ये एंडलाइन असेसमेंट का पार्ट थर्ड है, जो कि लास्ट असेसमेंट का सॉल्यूशन है। तो एंड तक बने रहना है आपको वीडियो में इसी तरह मेरे साथ, और इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो जानी है वर्कबुक के सॉल्यूशन सब्जेक्ट इंग्लिश के। बट जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अब हम लाने वाले हैं आपके लिए इसके आगे मॉडल पेपर्स और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेरीज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेट क्वेश्चन आंसर्स। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जब भी आपकी क्लासेस से रिलेट हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 17 क्वेश्चन को, जो कि एंडलाइन असेसमेंट का है। तो देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है पोइम का, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया है। तो इसे पढ़ना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लाइन्स डाउन द स्टेट्स। मस्टर वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस। कस्टर्ड जो था वो सुरक्षित पिंजरे में ही रहना चाहता था, वो उसके लिए ही रो रहा था। ठीक है, तो राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। व्हाट आर द लिटरेसी टर्म यूज इन अबव एक्सट्रैक्ट। आपको यहाँ पर राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स बताने हैं और एक लिटरेसी टर्म बतानी है इस एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम AABB हो जाएगा। राइमिंग वर्ड्स हैं बियर, स्टेयर्स, केज, रेज, है ना। तो ये आपकी राइमिंग स्कीम है AABB। तो देखिए यहाँ पर बियर, स्टेयर्स हो जाएगा, रेज, केज हो जाएगा। अब देखिए इसका एक्सट्रैक्ट का जो आपका निकला है, इसमें संक्षिप्त में हमें क्या पता चल रहा है इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू, तो लिखते हैं अल्ट्रेशन। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। साउंड इज रिपीटेड। स्माइल। Belinda's bravery is compared to that of a barrel full of beers. As a barrel full of beers, Mustard's bravery is compared to that of angry tiger. Essence use of vowels sound A. Belinda is brave as a barrel full of beers. तो यहाँ पर ये इसका एक्सट्रैक्ट निकला था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इससे रिलेट। रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स meaning. The poem that the Tales of Custard the Dragon by Ogden Nash is about the themes of bravery, fear, and true nature of courage. The poem's central idea is that everyone has a special significance and unique skills, of that people should not be judged by their appearance of thoughts. The poem also conveys the message that even a timid person कैन बी हीरो इन अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस। छोटा सा व्यक्ति भी एक अपने उसके अनुकूल सर्कमस्टेंस पे खरा उतरता है, ये हमें इससे सीख मिलती है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आपने लॉइन और चूहे की तो कहानी सुनी होगी, जिसमें लॉइन समझता है कि वो छोटा सा चूहा है, क्या करेगा मेरी हेल्प, बट जब वो पिंजरे में कैद हो जाता है तो उसी चूहे के द्वारा उसके पिंजरे को काट करके उसे आज़ाद कराया जाता है। तो कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा कहीं ना कहीं उसका अपने अनुकूल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, और उन्हें परखा नहीं जाना चाहिए कि ये तो पागल है या ये भी तो कुछ भी नहीं कर सकता, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इस पोइम का एक मैसेज है। तो यहाँ पर हमने देखा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रेंजर दे रखा है। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सुन एज he has leapt on you, you will know is the leopard. Twilado no good to roar with pain, he will only lap and lap again. Write the rhyme scheme, rhyming verse. देखिए यहाँ पर ABCC हो रहा है। ठीक है, पेपर, लेपर्ड, पेन, अगेन। ठीक है, व्यू, यू। तो ये ए बी इस तरह से हो जाएगा और लास्ट वाले CC हो जाएंगे। तो राइमिंग वर्स यूज हो गए। देखिए, व्यू व्यू, यू यू, पेपर लेपर, पेन अगेन।
रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। तो ये आपको एक्सट्रैक्ट बताना है इस पोइम का, ठीक है। द देखिए, अब देखते हैं इसका एक्सट्रैक्ट जो है। द पोइट सेज दैट द लेपर्ड हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज येलो स्किन। ही लेप्स ऑन द पर्सन एज सून एज ही सीज हिम। ही स्किल्स हिज प्रे एंड स्टार्ट्स ईटिंग इमीडिएटली। ही इज एन एक्सपर्ट एट लेपिंग। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है, आपको 20 वर्ड्स में आंसर देना है। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट अमेंडा आफ्टर रीडिंग द पोइम अमेंडा? After reading the poem Amanda, you might get the impression that Amanda is a young, restless girl with a vivid imagination who craves freedom and solitude. What message does the poem Animals convey? The poem Animals by Walt Whitman conveys the message that animals are better than humans because they retain good qualities that humans have lost. उनकी अभी भी गुड क्वालिटीज़ हैं जो कि मनुष्य ने खो दी है कहीं ना कहीं। तो एनिमल्स हमको ये मैसेज देती है कविता जो है एनिमल्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम और एंड आइडिया ऑफ द पोइम फॉर एनी। आपने देखी ये वाली कविता, बहुत ही सुंदर कविता है, एनी गैकोरी। The topic of ideal beauty and the influence it has upon individuals is the theme of this poem. We should love the inner beauty more than the outer beauty of the person. हमें अंदर की सुंदरता देखनी चाहिए, ना कि बाहर की सुंदरता, कि वो काला गोरा कैसा भी है, चाहे वो कैसी भी सूरत का हो, बट उसकी अंदर की विशेषताएं क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें उस इंसान को जज करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट alternatives. What spoiled Mr. and Mrs. Loisel Fraser? The loss of necklace. The eldest daughter of Lamlal was Radha. Who is the author of the book A Question of Trust? Victor Canning. आंसर करना है आपको दिए गए क्वेश्चन के। How did the invisible man first became visible? The visible first became visible when he stepped into some mud and left footprints as he walked. Draw brief character sketch of Anil. आपको ड्रॉ करना है उसके कैरेक्टर को, तो ये आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको करना है क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं था। तो अनिल वॉज अ काइंड, सिंपल एंड easy going young man. He was tall and lean stature and interested in sports like wrestling. He was not very rich and could not afford to employ Hari as a cook. He had the patience and godness to not only teach Hari to cook but also to read, write and add numbers. तो ये अनिल की विशेषताएं थी जो कि हमने देखी। How was the discharge scene of Tricky from his hospital? When Tricky was discharged from the hospital, everyone was in tears, including Mrs. Pomfrey, who gave a cry of desperation. The staff was also involved in the discharge. Answer any one of two following question in about 60 words. What are the qualities that go into the making of a scientist? A sharp mind, curiosity, and the will to success for the right reason. According to the author, are three qualities of go into being a scientist. साइंटिस्ट की विशेषता होती है, एक तो जानने की इच्छा होती है उस आदमी में, एक शार्प माइंड रहता है, तुरंत से हाजिर जवाब होना चाहिए उसको, विल भी और एक पेशेंस होना चाहिए उसके लिए कि वो सही चीज़ें कर रहा है, उससे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये उसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ होती हैं, ऑथर के थ्रू बताई गई हैं एक साइंटिस्ट बनने के लिए। राइट अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ हॉरेस इज रियलिटी एज यू गेट फ्रॉम द स्टोरी। हॉरेस उसके बारे में बताना है हॉरेस की। तो हॉरेस डैनबी वॉज ऑनेस्ट बिकॉज ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन ऑफ मेकिंग लॉक्स, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट बिकॉज ही स्टॉल वंस अ ईयर.
As he loved collecting rare and expensive books, he robbed a safe every year to finance the purchase of these books through an agent. एजेंट के थ्रू खरीदने के लिए उसको शौक था एक्सपेंसिव बुक का, कलेक्टिंग रेयर और एक्सपेंसिव बुक का, तो उनके लिए उसको पैसे चाहिए होते थे, तो वो 1 साल पहले क्या करता था, चोरी किया करता था उन बुकों को खरीदने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका एंडलाइन असेसमेंट पार्ट 3, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा पूरा एंडलाइन असेसमेंट आपका डन हो जाता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो भी पार्ट आपका मिसिंग है आप देख सकते हैं चैनल की थ्रू, यानी कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, इसके बाद अभी हमारा स्टॉप नहीं हुआ आपके क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस। इसके बाद हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर्स आपके कक्षा से रिलेट। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।